अब आते हैं हम पहली खबर की तरफ। जो मैंने आपको कहा, सबसे पहली खबर आपके सामने रखी कि आपके सामने कुछ ऐसे मैं हकायक रखूँगा और सवालात की सूरत में वो हकायक मैं आपके सामने रखूँगा जिनके जवाब डॉन टीवी को देने पड़ेंगे या आदिल शाज़िब को देने पड़ेंगे। जब वो जवाब देंगे तो अगर वो जवाब मुतमईन आपको कर सकेंगे कि नहीं, ये भी हम ही आपको बताएंगे, क्योंकि अगर वो डिनाई करेंगे इन चीज़ों को तो फिर हम अगली चीज़ जो है वो सामने रखेंगे। इसके बाद अगला प्रोग्राम जो करेंगे, अगला वीलॉग करेंगे, उसके अंदर सामने रख देंगे वो तमाम चीज़ें। तो आदिल शाज़िब साहब, आपसे कुछ सवालात हैं। आप आजकल ये कह रहे हैं कि आपकी मोरालिटी, आपकी एथिकल इंटेग्रिटी जर्नलिज्म के ऊपर स्टैंप लगा दी है डॉन टीवी ने। जी हाँ, डॉन टीवी के शायद इतने ही बुरे हालात हैं जो आपको उन्होंने हायर किया हुआ है, जो आप सहाफ़त के नाम पर एक बदतरीन धब्बा साबित हुए हैं। आप जैसे दोस्त जब वहाँ काम कर रहे हैं, आप ये सोचें कि आपने कितनी बुरी सहाफ़त की होगी, कितनी बुरी सहाफ़त की होगी। एक मिनट के लिए सोचें कि जो मशहूर ज़माना एंकर लौंडा लपाड़ा जी हैं, माज़रत के साथ ये जो लौंडा लपाड़ा लफ्ज़ है, मुझे पता है ये अच्छा लफ्ज़ नहीं है, ये जचता नहीं है मेरे मुंह के ऊपर, एक पीएचडी डॉक्टर के मुंह के ऊपर बिल्कुल नहीं जचता। लेकिन मसला ये है कि जो मंसूर अली ख़ान साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को लौंडा लपाड़ा कहते हैं, ये उनका फेवरेट लफ्ज़ है, तो मैं उनका लफ्ज़ उनको लौटाता हूँ वापस। तो आपने कितना गंदा जर्नलिज्म किया शाज़िब, आदिल शाज़िब साहब के मंसूर अली ख़ान लौंडा लपाड़ा ने भी उसके ऊपर एतराज़ात किए। हालांकि उनके अपने हालात तो आपने देखे ही थे। जो मरियम सफदर साहबा का इंटरव्यू उन्होंने किया था कि उसके अंदर किस तरीके से डब्बू बने थे वो उसके अंदर, और उन्होंने किस तरीके से वो तमाम सवालात उसमें से एडिट कर दिए थे, निकाल दिए थे। येलो जर्नलिज्म की एक बेहतरीन मिसाल हैं मंसूर अली ख़ान लौंडा लपाड़ा जी खुद भी, लेकिन वो भी तंग हो गए, शर्मा गए आपके इंटरव्यू के ऊपर। बहरहाल अब आपसे कुछ सवालात हैं। आपसे पहला सवाल ये है कि आप क्या ये बताना पसंद करेंगे, नहीं तो फिर हम आपको बताएंगे, आप क्या ये बताएंगे कि उस दिन अगर सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू आप लेने जा रहे थे और आपको इस बात का पता था, तो फिर आपने अपनी टीम को और डॉन टीवी को ये क्यों बताया था कि आप एहसन इकबाल का इंटरव्यू करने जा रहे हैं उस रात को? तो आपने एहसन इकबाल का नाम लेके सदाकत अली अब्बासी को क्यों लेकर आए थे आप? इस सवाल का जवाब यकीनन आप नहीं देंगे, क्योंकि आप बेशर्मी के उस लेवल पर हैं कि आपसे शायद शर्म भी अब शर्मा जाए। उसके बाद क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि जब इंटरव्यू वहाँ उनका लिया जा रहा था तो ब्लैक कलर की टी शर्ट थी जो सदाकत अब्बासी साहब ने पहन रखी थी, और फिर दौरान इंटरव्यू ये पता लगा कि वो शर्ट जो है वो उल्टी पहनी हुई है, तो क्या फिर वहीं कैमरे के सामने ही उनकी वो शर्ट उतरवा कर सीधी नहीं की गई थी? मीन उन्हें आधा नंगा वहीं पर ही कर दिया गया था कैमरे के सामने ही, और वहीं पर उनकी टी शर्ट जो है वो चेंज करवाई गई थी? क्या इसके ऊपर आप जवाब देना पसंद करेंगे कि उस बेचारे को बाथरूम भी नहीं जाने दिया गया शर्ट चेंज करने के लिए? उसके बाद आप ये बताना पसंद करेंगे कि आप के स्टूडियो के अंदर दो लोग सदाकत अली अब्बासी के साथ आए थे और वो स्टूडियो के अंदर भी वो दो लोग बैठे रहे। क्या आप बताना पसंद करेंगे वो दो लोग कौन थे? आपकी कोई रिश्तेदारी थी? कौन थे वो लोग? कोई आपके करीबी रिश्तेदार थे जो स्टूडियो के अंदर बैठे हुए थे? वो कौन लोग थे? आप बताना पसंद करेंगे या आपके स्टाफ में से कोई बताएगा हमें? तो इस सवाल का जवाब दे दीजिए। फिर क्या आप हमें ये बताएंगे कि सदाकत अली अब्बासी के मुंह के ऊपर कोई तकरीबन 7 जगह पर तशद्दुद के निशानात थे वाज़े, जिनको मेकअप करके मिटाया गया था, और फिर शायद 1 या 2 जगह ऐसी थी जो रह गई थी, फिर इंटरव्यू रोक कर उन निशानात को मिटाया गया था, मीन उनके ऊपर मेकअप लगाया गया था। आप ये बताना पसंद करेंगे कि ऐसा क्यों है? फिर आप ये बताना पसंद करेंगे कि जो चैनल के बाहर कैमरों के आपके कॉरिडोर्स के अंदर, आपके मेन गेट के सामने बाहर सीसीटीवी फुटेज के कैमरास थे, उस सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट की गई? क्या आप ये हमें बताना पसंद करेंगे कि वो क्या डर था आपको कि उस फुटेज को डिलीट कर दिया गया? अगर नहीं किया गया, आप डिनाई करते हैं इस फैक्ट को, तो आप उसका कोई एक हिस्सा भी जारी करके दिखाइए, हम पूरी ना कीजिए चलें जिसमें सारा आपकी गंदगी, आपकी सारी जो बुराई है वो नज़र आए। आप थोड़ी सी भी जारी करके दिखा दीजिए तो हम आपकी बात को मान लेंगे।
फिर क्या आप हमें बताएंगे कि आप जब आपकी ये बात लीक हो गई तो बजाय इसके कि आप जिम्मेदारी लेते और आप टेलीविज़न पर आकर कहते, हम सबसे गलती होती है, मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, आपसे एक बैड जजमेंट हो गई, आपका जर्नलिज्म ऐसा ही है, आप झूठ बोलते हैं बड़ी तवातर के साथ, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस के अंदर देख चुका हूँ जिसमें मैंने कई दफ़ा देखा कि आप झूठ बोलते हैं और तवातर के साथ बोलते हैं। और मेरे बारे में आपने एक आध ऐसा, फवाद चौधरी के बारे में, शिबली फराज साहब के बारे में आपने ऐसे क्लेम्स किए जो आपके अपने ही पिछली ट्वीट्स के मुताबिक झूठ बनते थे। पहले आपने एक बात शिबली साहब के साथ लिंक की, उसके बाद वही बात आपने फवाद चौधरी के साथ लिंक की, तीसरी दफ़ा वही बात आपने इमरान खान के साथ लिंक कर दी। तो जैसे जैसे महीने बदलते हैं, मौसम बदलता है, आपके वर्जन बदलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। तो आपके पास एक मौका था जब आप पकड़े गए थे सदाकत अली अब्बासी के इंटरव्यू के अंदर कि एक अबडक्टेड, एक मगवी शख्स का इंटरव्यू आपने लिया, आपने अपना गंदा जर्नलिज्म पेश किया, एक मजबूर इंसान की मजबूरी को एक्सप्लॉइट करने में आप तो उस तवाइफ से भी आगे निकल गए जो कम उम्र की बच्चियों को ख़रीद के उनसे धंधा करवा देती हैं, वो एक्सप्लॉइट करती हैं उनकी मजबूरियों से। आप वो सहाफ़ती तवाइफ साबित हुए बदकिस्मती के साथ। आपको तो शर्म आनी चाहिए जो आपने किया है। बहरहाल क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे ये तमाम सवालात जो हमने आपके सामने रखे हैं? और जाते जाते आपके सामने दो और सवालात रखते हैं। आपसे पहले भी ये पूछ लिए गए हैं टेलीविज़न पर डिफरेंट लोगों ने, लेकिन नंबर थोड़ा सा उसमें गलत था। 53 कट्स थे इसके अंदर। कितने जी? 53 कट्स थे आपके पूरे इंटरव्यू के अंदर। पूरी तरह से इसे चेक कर लिया जाए तो 53 कट्स थे। कौन से ऐसे फार्मूलाज बता रहे थे मसला फीसा गौरस के जनाब सदाकत अली अब्बासी जो आपको इतने कट लगाना पड़े थे? क्या चीज़ें थीं जो आपने इतने कट लगाए? 53 कट्स आपने लगा दिए इतने छोटे से इंटरव्यू के अंदर। ये ज़रा आप बताना पसंद करेंगे कि ये इतने कट्स क्यों लगे? और उसका जवाब आपने कहा कि मेरी चैनल मैनेजमेंट से, इंतज़ामिया से पूछिए, मुझे कोई पता नहीं। और जिस तरीके से आप एक टीवी के ऊपर हाथ बांध के ये बात कह रहे थे, हिल नहीं रहे थे आप, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि आप कोई कार्टून हैं, आप कार्टून बन के इन सवालात का जवाब दे रहे थे, इंसान बन के नहीं जवाब दे रहे थे। काश आप इंसान बनने को मोतबर समझते। बहरहाल ये बताइएगा। उसके बाद एक और आपसे सवाल पूछना है, और वो सवाल ये पूछना है कि आपने अपने टीवी इंटरव्यू में कहा, और सदाकत अली अब्बासी साहब ने ये कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान थे अपनी फैमिली के साथ, और उसके बाद वो आपके पास आ गए इंटरव्यू के लिए। तो जब सदाकत अली अब्बासी अपनी माँ को मिले, अपनी फैमिली को मिले, अपने बच्चों को मिले, तो वो सब उनको लिपट कर रो रहे थे। उनको ऐसे लग रहा था कि जैसे वो पता नहीं कितनी मुद्दतों के बाद अपने बेटे से, अपने भाई से, अपने वालिद से, अपने शौहर से मिल रहे हैं। तो आपके शो में तो वो कह रहे थे कि वो गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं। तो आप बताना पसंद करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान अगर वो अपनी फैमिली के साथ गए थे तो फैमिली लिपट कर क्यों रो रही थी? कोई और फैमिली भी है सदाकत अली अब्बासी की जो हमें नहीं पता? क्या आप कोई मैच मेकिंग भी करते हैं, लोगों के रिश्ते भी करवाते हैं आप आदिल शाजिब साहब? कहीं आपने सदाकत अली अब्बासी साहब की कोई और शादी करवा रखी है जो अपनी उस फैमिली के साथ वो गए हुए थे? तो इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। मुझे पहले पता है कि आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन ये डाइसेक्शन आपकी ज़रूरी थी। मेरा अगर बस चले तो मैं शाहीन सवाई साहब हों, चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब हों, या और जो सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनको कहूँ कि आपको स्कूल करें, थोड़ा सा आपको जर्नलिज़म सिखाएं कि जर्नलिज़म होता क्या है और उसको कैसे करते हैं। बदकिस्मती से आपने तो सब कुछ ही बेच दिया, ज़मीर भी बेच दिया, जर्नलिज़म भी बेच दिया, और तबाही करके रख दी जिस तरह का आपने इंटरव्यू किया है। पूरा पाकिस्तान इस पे सरापा एहतजाज है, लेकिन आप हैं कि